बेसिकली मैंने आप लोगों को थैलेमस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले थैलेमस की लोकेशन है, तो आपने याद रखना है कि इट इज़ सिचुएटेड एट दी रोस्टल या क्रेनियल एंड ऑफ द ब्रेन स्टेम। दिस इज़ द ब्रेन स्टेम विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मेडुला ऑब्लोगेंटा, मिड ब्रेन एंड पॉन्स, और इसके रोस्टल एंड पे मतलब कि इसके क्रेनियल एंड पे इज़ द थैलेमस। ठीक है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे जो है इज़ द थैलेमस। ठीक है, और याद रखना है कि थैलेमस जो है इट इज़ अ लार्ज एग शेप मैस ऑफ ग्रे मैटर दैट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। और दो थैलेमाए होते हैं, एक थैलेमाए एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर में होता है और दूसरा एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर में होता है, और दे आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल एंड और उसके दोनों साइड्स पे आपके थैलेमाए हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि थैलेमस की लोकेशन बताइए कि इट इज सिचुएटेड एट दी क्रेनियल एंड ऑफ व्हाट दी ब्रेन स्टेम। और दूसरी बात मैंने आपको जनरल अपीयरेंस में क्या बताया कि इट इज अ एग शेप मैस ऑफ ग्रे मैटर दैट फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन एंड देयर आर टू थैलेमाई, वन इज सिचुएटेड इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और अब आपने याद रखना है इसकी बाउंड्रीज का, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने याद रखना है कि इसका जो एंटीरियर एंड है इट फॉर्म्स दी बाउंड्री ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना क्या होता है? बेसिकली दिस इज द लैटरल वेंट्रिकल और ये जो है आपका थर्ड वेंट्रिकल है। लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकुलर थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं, जिसे हम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना ऑफ मोनरो कहते हैं। और यहाँ पे आप देख लो कि जो थैलेमस है उसका एंटीरियर एंड जो है वो इसको कवर कर रहा है, तो ये उसने हमें बताया हुआ है। अब इसी तरह इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है पल्विनर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मीडियल जो इसका मीडियल जो है इसकी वॉल है वो मीडियल साइड है, इट फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल है और इसकी लेटरल वॉल क्या कौन सी चीज़ बना रही है? मीडियल वॉल ऑफ थैलेमस बना रही है। और बाकी इंफीरियरली इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद ऑब्वियसली ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का कौन सा पोर्शन होगा? ऑब्वियसली मिड ब्रेन होगा। ठीक है, अब आ जाती हैं सब डिवीजन्स ऑफ थैलेमस। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले थैलेमस इज कवर्ड ऑन इट्स सुपीरियर सरफेस बाय वाइट मैटर कॉल्ड स्ट्रैटम ज़ोनेल। ठीक है, ये सुपीरियरली इट इज कवर्ड बाय वाइट मैटर कॉल्ड स्ट्रैटम ज़ोनेल। लैटरली इट इज कवर्ड बाय वाइट मैटर कॉल्ड एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना। और ठीक है, और इंटरनली इट इज डिवाइडेड बाय वाइट मैटर कॉल्ड इंटरनल मेडुलरी लैमिना इनटू 3 पार्ट्स। अब एक इसका एंटीरियर पार्ट है, एक इसका मीडियल पार्ट है और एक इसका लैटरल पार्ट है। अब हमने इसके अगले स्टेप में जो हैं वो न्यूक्लियाई पढ़ने हैं। इस सारे को करने से बेहतर ये है कि आप ये टेबल एक अच्छे से कर लो तो आपका सारा कवर हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताना है वो बताना है एंटीरियर पार्ट का। ठीक है, इस जो थैलेमिक इंटरलैमिनर या इंटरमेडुलरी लैमिना है ना, मैंने आपको क्या बताया कि जो थैलेमस साइट इज कवर्ड ऑन इट्स सुपीरियर सरफेस बाय स्ट्रैटम ज़ोनेल, लैटरल सरफेस बाय एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना, और इसका जो ग्रे मैटर इटसेल्फ है उसको एक इंटरनल मेडुलरी लैमिना डिवाइड करता है जो कि वाई शेप्ड होता है, जो कि यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। दिस इज द इंटरनल मेडुलरी लैमिना, और ये डिवाइड कर देता है थैलेमस को इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर, मीडियल एंड लैटरल। सबसे पहले मैं एंटीरियर पार्ट का बता दूं कि इट कंटेन्स द एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लिया। अब एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लिया है, इसके कनेक्शंस जो हैं वो होते हैं 3 चीज़ों के साथ। सबसे पहले ये रिसीव करता है मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, और इसके कनेक्शंस होते हैं रेसिप्रोकल कनेक्शंस होते हैं विद हाइपोथैलेमस एंड सिंगुलेट गायरस। और इसका फंक्शन क्या है कि इट इज कंसर्न्ड विद इमोशनल टोन एंड द मैकेनिज्म ऑफ रीसेंट मेमोरी। तो 3 चीजें इसमें याद रखनी है कि द इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लिया रिसीव्स द मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट और it receives fiber from the cingulate gyrus and it has connections with the hypothalamus. ठीक है, और it is concerned with emotional tone and the mechanism of recent memory. ठीक है, इसको आप हेप्सी याद रख लो। हेप्सी मतलब कि एंटीरियर और एच से मतलब कि हाइपोथैलेमस नहीं बन रहा सही, हेम्सी याद रख लो। ठीक है, एम से मेमिलोथैलेमिक, सी से सिंगुलेट, एच से आपका हाइपोथैलेमस आ जाएगा, जो कि अगले पेज पे आपकी एफरेंट और डिफरेंट दिए में। अब आ जाती है आपकी मीडियल साइड। तो मीडियल साइड पे एक ही न्यूक्लिया है, दैट इज द डोर्सोमीडियल न्यूक्लिया। और आपने याद रखना है कि इट हैज़ कनेक्शंस विद हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ दी फ्रंटल लूप। 2 चीज़ें हो गई, रेसिप्रोकल कनेक्शन है, मतलब कि एफरेंट भी होगा रिफरेंट भी होगा।
और तीसरा जो है इसका कनेक्शन है विद अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई। और ये कंसर्न है बेसिकली ये जो हमारी सेंसेशंस हैं जैसे कि सेंसरी विजुअल सेंसेशंस हैं उनको इंटीग्रेट करता है और उनको रिलेट करता है इमोशन के साथ। तो ये भी दिया हुआ है। तीसरा जो है हमारा है लैटरल पार्ट आ जाता है। अब लैटरल पार्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है एक डोर्सल टेयर में और एक वेंट्रल टेयर में। ठीक है, तो पहले मैं आपको डोर्सल टेयर का बता रहा हूँ। उसमें ना 3 न्यूक्लिया हैं। फर्स्ट इज द लैटरल डोर्सल न्यूक्लियस, फिर उसके बाद लैटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है और उसके बाद पल्विनर पोर्शन है आपका। सही है, दैट इज द डोर्सल पार्ट। और इनकी कनेक्शंस होती हैं विद द सिंगुलेट गायरस आपके और आपकी ओसिपिटल टेम्पोरल और जो है आपका जो तीसरा लूब होता है उसके साथ। ये देखो यहाँ पे इसने दी हुई है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स थैलेमिक न्यूक्लियाई इनकी, और इनका फंक्शन जो है वो अननोन है। अब आ जाता है जो लेटरल पार्ट है उसकी एंटीरियर या वेंट्रल टेयर। अब वेंट्रल टेयर पे जो सबसे पहला न्यूक्लिया है दैट इज द वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस। ठीक है, वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस। इसकी कनेक्शन होती है विद द सब्सटेंशिया नाइग्रा, कॉर्पस स्ट्रिएटम और प्री मोटर कॉर्टेक्स। और बेसिकली रेसिप्रोकल कनेक्शंस होती हैं। और बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि ये मोटर एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद है वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस। इसकी वही वाली कनेक्शंस होती हैं जो कि वेंट्रल एंटीरियर की होती हैं। साथ ही साथ इट रिसीव्स अ मेजर इनपुट फ्रॉम सेरिबेलम एंड अ माइनर इनपुट फ्रॉम द रेड न्यूक्लियस। और इसका भी फंक्शन वही होगा, ऑब्वियसली मोटर एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करेगा। उसके बाद है आपका वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो कि डिवाइडेड है वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस में और वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस में। ये पूरा वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है दैट इज डिवाइडेड इनटू वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस एंड वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। ठीक है, अब वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस जो है वो रिसीव करता है असेंडिंग ट्राइजेमिनल एंड गस्टेटरी पाथवेज, और वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस है इट रिसीव्स द स्पाइनल एंड मीडियल लेमिनिस्काई। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल कन्वे द फाइबर्स टू द पोस्ट सेंट्रल गायरस इन द सेंसरी पार्ट ऑफ द पैराइटल लूप। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने अब आपको बता दिया। अब आगे जो हैं कुछ इसके अंदर और न्यूक्लियाई भी पड़े हुए होते हैं जैसे कि इंट्रा लेमिनर जो कि इंटरनल मेडुलरी लेमिना, इधर जो न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं दीज आर कॉल्ड इंट्रा लेमिनर। अब दे रिसीव फाइबर्स फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन प्लस दे रिसीव फाइबर्स फ्रॉम द ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और ये फाइबर्स इफरेंट फाइबर्स इनके कहाँ जाते हैं टू अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई टू कॉर्टेक्स। ठीक है, और बेसिकली दे मेंटेन वेकफुलनेस। ठीक है, तो इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियाई हो गया। उसके बाद है मिड लाइन न्यूक्लियाई, दे आर सिचुएटेड जहाँ पे वो वॉल बना रहा होता है लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, और बेसिकली दे रिसीव इफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन। इनका और कोई फंक्शन नहीं है, इनके कोई एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम रेटिकुलर फॉर्मेशन और इनके इफरेंट फाइबर्स कोई नहीं है। फिर आ जाता है आपका रेटिकुलर न्यूक्लियस। मैंने भी आपको बताया था कि ये थैलेमस है, इसके लैटरली इसका एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना का वाइट मैटर है, और फिर इसके लैटरली होता है इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, अब ये इंटरनल कैप्सूल है, इसकी एक पोस्टीरियर लिम्ब होता है और एक इंटीरियर लिम्ब होता है। पोस्टीरियर लिम्ब और जो आपका एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना है उसके दरमियान न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं जिनको हम रेटिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। एंड जैसे नाम से ही जाहिर है दे रिसीव फाइबर्स फ्रॉम दी रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इनका भी फंक्शन अननोन है। ठीक है, बस हमें ये पता है कि ये फाइबर्स रिसीव करते हैं फ्रॉम दी रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब आ जाता है मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो आपने याद रखना है कि पल्विनर जो है हमने पढ़ा था कि जो लैटरल पार्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू अ डोर्सल टेयर एंड अ वेंट्रल टेयर, और जो डोर्सल टेयर पे 3 न्यूक्लिया हमने पढ़े थे कि लैटरल डोर्सल, लैटरल पोस्टीरियर एंड पल्विनर। अब जो पल्विनर पार्ट है ना उसके पोस्टीरियरली 2 एक्सटेंशन होती हैं, एक होती है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड एक होती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल का आपने याद रखना है कि इट इज कंसर्न्ड विद द ऑडिटरी पाथवे, और ये रिसीव करती है फाइबर्स फ्रॉम द इंफीरियर ब्रेकियम, और इंफीरियर ब्रेकियम से फाइबर्स आ रहे होते हैं फ्रॉम द इंफीरियर कोलिकुलस। बेसिकली फाइबर्स आते हैं ऑडिटरी पाथवे से फ्रॉम इंटरनल एयर टू द इंफीरियर कोलिकुलस, फिर इंफीरियर कोलिकुलस से वो आते हैं इंफीरियर ब्रेकियम तक, और इंफीरियर ब्रेकियम से वो आते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी तक, और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से वो जाते हैं थ्रू द ऑडिटरी रेडिएशन पाथवेज टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द जो आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है इन द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। इसी तरह आपका जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है इट इज एसोसिएटेड विद द विजुअल पाथवे, और यहाँ पे जो है आपकी बेसिकली जो विजुअल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे टर्मिनेट कर रही होती है और यहाँ से आगे जा रही होती है थ्रू ऑप्टिक रेडिएशन टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। तो ये आपका थैलेमस हो गया।